नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम जो है पार्षद का चुनाव होने जा रहा है और वाराणसी नगर निगम में बहुत सारे जो है प्रत्याशी अपना दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं। और जो है कि इसी क्रम में हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 62 दिथोरी महल में, जहां हमारी मुलाकात जो है विजय कनौजिया जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम इनकी राजनीतिक करियर के बारे में और ये इनकी जो है समाज सेवा क्षेत्र के में कब से कार्यरत हैं उसके बारे में तो आप लोगों को रूबरू कराएंगे, बातचीत करेंगे हम जो है विजय कनौजिया जी से। नमस्कार सर। नमस्ते। आप ये जो पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस चुनाव के लड़ने का पर्पस क्या है? जनता की सेवा करना है। तो मतलब जिनके पास सेवाएं पहुंच नहीं पाती, उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि क्षेत्र में बहुत से पार्षद आते हैं जाते हैं, उनके पास लोग खड़े रहते हैं दिन भर। कभी किसी का कुछ बनाना हो, सर्टिफिकेट बनाना हो, उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि अब जो युवा है वो अगर आगे आएंगे तो ये सब जो सहूलियत है, काम करने का तरीका है, वो थोड़ा चेंज होगा और बदलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि राजनीति के क्षेत्र में कब से रहा? राजनीति के क्षेत्र में करीब मेरा 16 साल हो गया। समाज सेवा के क्षेत्र में? समाज सेवा में लगभग 6 साल हो गए। अच्छा ये बताइए, आप किसी सिंबल से लड़ने जा रहे हैं चुनाव या निर्दलीय? मैं समाजवादी पार्टी से मैंने दावेदारी की है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी से निर्दल से मेरा कोई विचार नहीं है। अगर टिकट नहीं देती है तो आप नहीं लड़ेंगे? मैं निर्दल नहीं लड़ सकता। अच्छा, तो उसके बाद आप किसी को सपोर्ट करेंगे या फिर? हमारी पार्टी जिसको टिकट देगी, हम लोग पार्टी के समर्पित नेता हैं, हम उसका सहयोग करेंगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि इस टाइम जो है बनारस के अंदर बहुत सारे डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं। हर घर में लगभग 2-4 डेंगू के पेशेंट हैं, जबकि ये जानलेवा बीमारी है। तो आप हमें बताएंगे कि ये किस कारण हो रहा है डेंगू? डेंगू देखिए, एक कहा जाए तो हर सीजन हर साल ही आता है डेंगू। और उसकी रोकथाम के लिए जैसे जो नगर निगम को अपने कार्य करने चाहिए, वो उसमें काफी पीछे रह जाता है। जिससे कि जैसे हर बार बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद जो पानी जो बच्चे रह जाते हैं, उसमें जो मच्छर जो पनपते हैं, उनके बच्चे जो लार्वा जो उनके, उस पर कोई छिड़काव नहीं होता है, दवा का छिड़काव नहीं होता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, सफाई नहीं। जो जब एक पानी में जमे जमे जो बच्चे बड़े होते हैं, उसी में कोई डेंगू के मच्छर होते हैं, जो कि अगर काटते हैं तो फिर लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, ये आपका जो है गांव जो है ये जो नगर निगम में है, आपका वार्ड नंबर 62, ये पहले से नगर निगम में है या अब आया है? नहीं, ये तो पहले से ही नगर निगम में। पहले वो सबसे बड़ा वार्ड वही हुआ करता था, उसके बाद वो बंटवारा हुआ, जिसमें चिकरौल आ गया, फिर उसके बाद आपका पांडेपुर आ गया। पहले क्या होता, 4-5 वार्ड मिला करके एक वार्ड हुआ करता था, डिटोरी में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डेंगू हो रहा है घर में, तो ये तो आपने बताया कि गंदगी के कारण होता है, तो इसमें किसकी गलती है? मतलब साफ सफाई होता है, नहीं होता है, सफाई कर्मी आते हैं, नगर निगम की गाड़ियां आती है, नहीं आती है, इसमें किसकी गलती है? मेरा तो जहाँ तक सोचना है कि नगर निगम जो इसका मेन कार्य है, अपने वार्डों को सुरक्षित साफ सुथरा रखना, उसमें थोड़ा सा पीछे है। सफाई सही से नहीं हो पाती है और छिड़काव सही से नहीं हो पाता है, मच्छर की दवा का छिड़काव सही से नहीं हो पाता है। जब कोई भी वीआईपी आने वाला होता है, हमारे यहाँ सर्किट हाउस बगल में ही है, जब कोई भी वीआईपी आने वाला होता है उस दिन छिड़काव होता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रही बात झाड़ू, अब जैसे कभी कभी होता है कि 2-2 3 दिन झाड़ू नहीं लगे, तो वो कूड़े क्या होते हैं, गली में इकट्ठा हो जाते हैं, गंदगी फैलती है, उसके वजह से ये सब बीमारियां शुरू होती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसको कहा जाए? भारत सरकार की लापरवाही है या कर्मचारियों की लापरवाही है या वार्ड के अंदर नगर में रह रहे लोगों की लापरवाही है? मेरा तो जहाँ तक सोचना है कि इसमें पहली लापरवाही तो नगर निगम की ही है। दूसरी बात, अब जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा सचेत जाए कि अगर नगर निगम इसमें सफाई नहीं कर पा रहा, तो कम से कम अपने अगल बगल गलियों में कूड़ा ना फेंके, साफ सफाई रखें, तो इससे बचाव हो सकता है, डेंगू कम हो सकता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं से कैसे निपटारा जो है किया जा सकता है, कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? इन समस्याओं के समाधान के लिए है कि नगर निगम को चाहिए कि साफ सफाई रखे, छिड़काव रखे, दवा का छिड़काव करे, और समय समय पर मतलब जैसे प्रॉपरली एक इलाज के लिए कुछ भी हो, एक चिकित्सा शिविर लगाना चाहिए उनको, जिसमें जांच हो, पता चले। इस समय तो हर घर में डेंगू के जांच ही 1200-1300 रुपए की, और सबके पास पॉसिबल नहीं कि वो 1200-1300 रुपए की जांच करा पाए। दूसरा, प्रशासन से मतलब यही मांग है कि दीनदयाल हो गया, कबीर चौराहा हो गया, बीएचयू हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे मरीज पड़े हुए हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा, और वो
अपना बोतल और लेकर के पड़े हुए हैं। इन सब जगह पे जब ऐसे मौसम आते हैं तो एक्स्ट्रा वार्ड रखना चाहिए उनके लिए, कि अगर डेंगू के मरीज आ रहे हैं तो उनको तुरंत उस वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए और तुरंत उनके इलाज में मतलब तत्परता दिखानी चाहिए। सर जितने पेशेंट है उस हिसाब से तो स्पेस रहता है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी लापरवाही होती है, क्योंकि वो ढंग से जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। बहुत मैंने लापरवाही देखी, बहुत जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं मैंने हर जगह लगभग केयर किया है, विजिट किया वहाँ जा करके, तो डॉक्टरों की काफ़ी लापरवाही मुझे मिलती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हो गए, चिकित्सक हो गए या फिर और कोई अधिकारी है, छोटे छोटे कर्मचारी, सबको जो है कि ये हराम के खाने की जो है आदत पड़ गई है। तो आपको लगता है कि ये सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है हमारे हिंदुस्तान में? हाँ, समस्याओं का समाधान तो होता ही है, लेकिन जहाँ तक है कि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। हाँ, लेकिन कहने को कि मान के चला जाए तो 45% ऐसे हैं कि जो कि बैठ के सिर्फ अपना पैसा लेना चाहते हैं, वो एक रत्ती में ही इलाज नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे दीनदयाल में एक ऐसी मतलब कि अल्ट्रासाउंड से लेके एक्सरे से लेके सारी चीज़ें, लेकिन आप वहाँ पे जब जाएंगे तो वो चीज़ उपलब्ध नहीं रहेगी। रात में अगर आप इमरजेंसी में जाएंगे तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहेगा, उनके जो भी जूनियर रहेंगे वो वहाँ पे रहेंगे, वो भी डॉक्टर नहीं रहेंगे, वो उनके ठेके में रखे हुए लोग रहते हैं जो उसका इलाज करते हैं। प्रॉपरली अगर आप रात में चले जाएंगे, इमरजेंसी में चले जाएंगे, तो हमारे ख्याल से बना दी मतलब लगातार वो लोग बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जो यहाँ के लोग हैं या फिर प्रशासन है, उसमें सरकार को दोष नहीं दे सकते। जो यहाँ के लोग हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बनास के जिलाधिकारी हैं, वो अगर उसका औचक निरीक्षण कर ले या एडीएम साहब कर ले या फिर मजिस्ट्रेट साहब कर ले, कोई भी कर ले, अगर प्रॉपरली हर जगह इलाज के लिए दौड़े या फिर मतलब एक जगह एक सक्रियता दिखाए, तो बनास के जितने भी मतलब युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं जो इस बीमारी को पीड़ित हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। सर अभी ये बताइए कि अभी आपके यहाँ पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ देखा जाए तो म्यूनसिपल पार्टी से जो भी पानी का समय है वो सुबह 7 बजे से शुरू होता है और 9 बजे बंद हो जाता है। पानी शुद्ध आता है या? और इसमें भी आपको बता दें कि हमारे ख्याल से सालों हो गया होगा, हमारे बगल में ही सर्किट हाउस के सामने एक कचहरी के अंदर पानी टंकी है, उसको साफ हुए काफ़ी सालों हो गया होगा। उसमें से भी कभी कोई ऐसा होता है कि सीवर का पानी उसमें लीकेज होकर के आ जाता है। एक बार इसके लिए भी मैंने आपत्ति की थी, काफ़ी उधर 4-5 दिन 6 दिन हमारे पूरे वार्ड में ही गंदा पानी, नालियों का पानी जुड़ के आ रहा था। काफ़ी करने के बाद, नगर आयुक्त के पास जाने के बाद, डीएम के पास जाने के बाद तो उसका थोड़ा इलाज हुआ, लेकिन अभी भी पानी थोड़ा गंदा आता है। ये लोग अपने अपने घर में फिल्टर में पानी से काम करते हैं। सर्वप्रथम आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करना चाहेंगे पार्टी को? मैं अगर पार्टी टिकट देती है और अगर क्षेत्र की जनता हमें चुनती है तो मैं क्षेत्र की सभी समस्याओं को अपने वार्ड से लेकर के हमारे अगल बगल के वार्ड को भी मैं सोचूंगा कि मैं उनको भी सुंदर करूँ। ओके, बहुत ही अच्छा लगा विजय कन्नौजिया जी से बात करके। और इनका कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं, डॉक्टरों की लापरवाही है सरकारी अस्पतालों में, और जो है पेयजल को लेकर के भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो इनको अगर यहाँ की जनता सपोर्ट करती है तो ये जो है सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर्वप्रथम इनका जो है स्वास्थ्य केंद्र पे जो है कि फोकस होगा, और उसके बाद शिक्षा स्तर को लेकर के इनका जो है फोकस होगा, और बाकी जो समस्याएं हैं वार्ड में उन सब पे फोकस होगा। और गांव की जनता, वार्ड की जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही कैंडिडेट का चुनाव करें जो युवा हो और नई सोच रखता हो, अच्छी ईमानदारी से कार्य करना चाहता हो, तो ऐसे लोगों का चुनाव करिए। तो चलते हैं अगले वार्ड में और जाते हैं वहाँ से।